हमारे पंडित महेश चंद जी, विजय बाबा जी, समस्त बंधुओं, देवियों, सज्जनों, विशेष रूप से हमारा जो है लंदन में आना, महाराज दर्शनदास जी भी हमको यहाँ पर बुलाए 94 में, और हमारा और महेश चंद जी का साथ साथ में विजय लगा, और पहले इनके घर में हमारा विजय बाबा जी के घर में हमारा निवास हुआ। दर्शनदास जी महाराज बहुत दिव्य आत्मा थे, और वो एक तरह से परम तत्व को प्राप्त हो चुके थे। परम तत्व को प्राप्त हो गए, ईश्वर को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उनका बहन गाजियाबाद में रहते थे, तो जब हमारा मंदिर में हम भी बहुत छोटे थे, तो उनके साथ में जब आते थे तो वहां पर हमारा 28 समाधि लगी हुई है। मंदिर में 28 समाधि है। जितने भी महंत हो गए वहां पर, कि वहां पर बोलते हैं कि भाई जैसे पहले समय में, प्राचीन समय में, बोले रावण के पिता विश्वश्रवा जो ऋषि हुए हो, जो वो ऋषि थे, ऋषियों के संतान बोले जाते हैं ये लोग। तो विश्वश्रवा ने उस लिंग को स्थापना किया। फिर कालांतर में क्या होता है कि वो टीला बन गया, पहाड़ हो जाता है। हर युग में ऐसा होता है। तो वो पूरा पहाड़ बन गया, टीला बन गया। तो वहां पर फिर अपने आप ही गाय आती थी, गांव की गाय, वो आके दूध देती। वहां वो दूध देने से वो लोग बोले भाई यहाँ पर गाय दूध देती है, या तो ये क्या कारण है। तो खुदाई किया। खुदाई होने पर वो शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग। हम लोग ऐसे भारत में होता है कि भाई जैसे महादेव वो ईश्वर के रूप में, कैसे आप देखिए, जैसा आपका नाम किसी का सिंह है, किसी का दास है, मेरा गिरी है, पंडित जी का शर्मा है, तो शिव का सरनाम क्या? ईश्वर। जैसे रामेश्वर, राम का ईश्वर रामेश्वर, नागों का ईश्वर नागेश्वर, वैसे ही कि दूध का ईश्वर दूधेश्वर। तो दूधेश्वर नाम उनका इसे पड़ा। और सबसे पहले उधर हमारे महंत परंपरा में, श्री पंचदशनाम जूनागढ़ की परंपरा में, मेरे से मतलब जैसे मैं 16वां हूँ, तो 15वां महंत हो गए गद्दी पर। तो सबसे पहले वेनी गिरी जी महाराज उस गद्दी पर। तो वहां पर 15 महंतों का समाधि है, और कुछ सिद्ध संत जो होते हैं उनके साथ में, उनका 28 समाधि है। तो दर्शनदास जी महाराज अपने बहन के साथ 2-3 बार आए। कहने लगा कि ये समाधि जो है, ये महापुरुष जो है, इलाची गिरी जी, गरीब गिरी जी, बहुत जीवित समाधि है। बोले इनमें शक्ति के रूप में है, और संतों का बोले हमेशा से मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसा महाराज दर्शनदास जी महाराज को बोलते थे। तो हम बहुत छोटे थे, 15-16 साल की उम्र होगा। तो ये महाराज का विशेष रूप से, और महाराज जी का जो विशेष रूप से जो एक उनका मूल मंत्र कि कर ले बंदे संतों की संगत, कि अपने संत मतलब क्या हुआ? सत्पुरुष। मान लीजिए कि हमारे विजयदास बाबा है, उनको भी घर परिवार से भी सब कुछ पूर्ण हो गया, अभी किसी तरह से मौत नहीं है। अब जैसे इन्होंने बोला भाई श्राप वाली बात बोला, तो मेरे को भी कुछ चीजें याद आ गया। मैं राजस्थान में एक सुंदरी स्टेशन है, एक वो भगत था जो परिवार में कोई श्राप नहीं पीता। एक था उनका कालू सिंह नाम, वो बहुत दारू पीने का आदत, और सुबह से शुरू हो जाएगा। तो एक दिन मेरे को स्टेशन रेलगाड़ी में बिठाने के लिए, वो सुंदरी स्टेशन तक जोधपुर के पास है, वो आया मेरे को, कहने लगा महाराज मेरा इच्छा है, 12 बजे का करीब आसपास होकर गाड़ी लेट था थोड़ा, तो मेरा इच्छा है कि मैं श्राप छोड़ दो। तो मैंने बोला मैं तो नहीं कर, क्योंकि जो पीना, अगर जीना है तो पीना है, उसको छोड़ना नहीं। छोड़ना क्यों? जब तक तुम्हारे जीवन में इच्छा पियो आप, मैं छोड़ने के नहीं कहता। नहीं, बोले मेरे मन में ऐसा भाव आ गया। तो बोले आप संकल्प दिखाओ। तो हम देखो भाई इधर कोई गंगा जल वगैरह तो है नहीं। तो मैं देखा बिस्लेरी का बोतल पानी का जो पीने वाला होता है, वो एक दुकान से वो बोतल लिया, लेके उसको हाथ में लिया। बोलो भाई आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। वो छूट गया उसका। अभी तक है वो हैदराबाद में व्यापार करता, सोने चांदी का व्यापारी अभी भी। तो उसको करीब 20 साल हो गया वो नहीं छोड़। तो वो मैंने नहीं बोला, कुछ भाव अपने अंदर भी व्यक्ति का आ जाते हैं, अंदर भी भाव आ जाते हैं। जैसे अभी आज शनिवार का दिन है, तो क्या बोला? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हमारे जो गुरु महाराज है, कि गुरु महाराज के चरणों का रज, तो जो चरण है उनका रज मतलब कि श्री गुरु चरण सरोज रज, उनका रज का मतलब जो है उनका कण भी प्राप्त हो जाता है गुरु लोगों का है, कि नासा हो घर से फिर जबत कीर्तन हो,
संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हम लोग जितने भी जीवात्मा है, मान लीजिए कि हमारे पास कष्ट है, संकट है, तो अपना अपने इष्ट होते हैं। आपका कभी किसी का हनुमान जी इष्ट है, किसका शिव है, किसका दर्शनदास जी महाराज है, किसका गुरु महाराज है, किसी का माता जी भगवती देवी है, किसी गुरु नानक जी है। तो अपने अपने भाव, हर व्यक्ति के भाव होते हैं। कहते हैं कि भाव से जो भरा नहीं, जिसमें व्यक्ति रस की धारा नहीं, वो दिल नहीं पत्थर है। तो ये अपने अंदर में भाव होना चाहिए। भाव जब होगा, भाव से ही भक्ति आएगी। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, देखिए आप इतने लोग यहाँ पर चल के आए, अभी इतना ठंड भी है लंदन में, बहुत ठंड पड़ता है, अपना अपना काम भी रहता है और हर एक काम है। तो आपको क्या है कि दर्शनदास जी महाराज ने संकेत दिया कि भाई हमारे यहाँ बोलते हैं कि मोह से जीव लोग जीव का साधना। गीता के अंदर में एक श्लोक है कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप कहते हो कि ये मेरे भाई है, ताऊ है, ये सब है, और आपके भी कोई होंगे हैं, और आप इनको मारने को कह रहे हो कि मेरा मामा है, ये है। तो बोले ऐसा है कि भाई कितने बार तेरे मामा बने होंगे, कितने बार भाई बने होंगे। धर्म का युद्ध है, इसीलिए जो है तेरे हाथों से, मैं ईश्वर को मंत्र से भी मार सकता हूँ, मारवाना तेरे हाथों से ही है। और तेरा जन्म जो है इस पृथ्वी पर ये पहला जन्म नहीं है, पहले कितने जन्म हो चुके हैं। मेरा भी 150 से, कृष्ण भगवान बोलते हैं, मेरा भी 150 से ज्यादा जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं हर एक जन्म का गणना मेरे पास है। कितना जन्म मेरे को हो गया, हर एक जन्म की गणना है। और तू जो अभी जन्म से लेकर अभी तक बहुत सी चीजों को भूल गया, तेरे ध्यान ही नहीं है। तो हम लोग का क्या है कि हमारे तो चलो जो हमारी गुरु परंपरा है तो 16 नाम पता है, भी आपको दादा परदादा 3 4 5 पीढ़ी के बाद पता ही नहीं होगा आपको कि कौन हमारे थे। कोई न कोई तो थे कि नहीं थे हमारे, तो हम लोग ऋषियों का संतान है कि कोई परंपरा तो है, तो कोई न कोई तो है। तो बोले भाई मोह से जीव लोग जीव का सनातना। हमारे अपने अंदर में सनातन मतलब होता है कि भाई परंपरा, परंपरा से चलते आना। एक गंगा जी है, गौमुख से निकला, वो अपना गंगोत्री आया, फिर आते आते समुद्र में आके वो मिल गया, वो धारा है। मतलब सनातन मतलब परंपरा जो निरंतर जो बहती रहती है ना जी, जो हमेशा रुकती नहीं है। अभी ऐसे है कि मान लीजिए कि आपका हमारे दर्शनदास जी गुरु महाराज, हमारे धर्मशास्त्रों में भी पुराणों में भी वर्णन है कि जो पुत्र होता है या पुत्री होती है, उसके अंदर आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। बहुत बार आप लोग कुछ देखना और ध्यान से लगाना ध्यान कि आपके दादाजी या आपके परिवार में आसपास में कोई बड़ा बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसके बाद में चाहे बेटे में या बेटी में वो स्वभाव वैसे ही आ जाते हैं। मतलब 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो पुत्र में आ गया या बेटी में आ गया, एक ने किसी में वो भाव आएगा उसके अंदर। तो बोले कि आत्मा का रूपांतरण, तो बोले गुरु का जो होता है वो शिष्य के अंदर रूपांतरण हो जाता है। जैसे हमारा विजय बाबा जी, दर्शनदास जी का, इनको कोई भाव है ना जी, तो उनके अंदर में तो आज भी उन्होंने वो शाश्वत रूप से वो चला रहे हैं, क्योंकि वो जो है रूहानी शक्ति है, आदि शक्ति के रूप में आत्मा की शक्ति है। और इनके साथ में उनका भक्ति है, उनके शब्द है। भी महाराज 3-4 घंटा ध्यान में बैठते हैं। तो ये जीवन में क्या है कि हमारा सभी तरह से कहीं कहीं हमारा एक जुड़ाव सबके साथ में वो रहता है। तो ऐसे ही हम पहली बार जब लंदन 94 में आए, तो हमने सबसे पहले जब महाराज जी का जहाँ शहीदी स्थल है, वहां पर हमने 3-4 घंटा जो अपना आपका मंत्र है कि नानक नाम कीर्ति कला तेरे बाने सर्वदा भला, ये मंत्र को 4 घंटा खड़े होके, जब तो हमारा कुछ जवानी था, उम्र भी ऐसी थी थोड़ा, तो वहां पर वो जब हम लोग मेरे विचार से 4-5 बजे के आसपास पहुंचे होंगे और 9 कम से कम जो है 9 बजे तक उधर खड़े रहे, श्रद्धांजलि दिया। 11 नवंबर वो याद तारीख, 11 नवंबर उनका शहीदी दिवस। तो हर साल कहीं कहीं आते थे, मतलब कहीं दूसरा भी 2 बार गुजराती लोग भी बुलाए, तो उसी तारीख को हम आते थे। 5 बार ऐसा हमारा साथ
लगातार होगा। एडमिटेंट दे रहा है ना, क्या एडमिटेंट में हमने पहली बार बर्लिंगम तो मैं देखा नहीं आज, एक बार आपके साथ गया, मतलब एक बार गए उसमें वहां पर वो डेरे में हम जो हर साल वहां सत्संग में उनका 11 नवंबर को आते थे। और गाजियाबाद में भी इनका जो पहली वो जो है रोहिणी में डेरा था शुरुआत में उन्होंने थे, तो वहां 11 तारीख को तो कोई अदृश्य शक्ति, मतलब क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर ये क्या है, पुराना कपड़ा जैसे होते हैं भाई, वो नया कपड़ा पहन लेना, वैसे गीता में भी है लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा मरने के बाद सीधा यमलोक जो है लेके जाते हैं यमराज, 24 घंटा तक अपने पास रखते हैं यमलोक में, फिर इसको छोड़ते हैं कि तुम देखो अपने घर जाओ। वो घर वालों को देखता है, इनको देखता है, 13 दिन तक जो है वो रिश्तेदार परिवार वाले, तो वो तो सबको पहचानते हैं, शरीर नहीं रहा इसीलिए उसको कोई पहचान नहीं पाता है। किसी को अंधेरे में कुछ थोड़ा सा दिखे तो डर जाता है ना, डर जाता है तो वो और भी डर के वो फिर नहीं आते जानते, किसी न किसी को दिखता है। तो 13 दिन तक तो जो बोले कहीं के परिवार में सदस्यों के बाद में, उसके बाद कोई अच्छे कर्म किया होता है, कोई पवित्र आत्मा है तो 13 दिन के बाद में कुछ जन्म भी ले लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि भाई अपना जो है उनका कुछ ऐसा कर्म है, क्योंकि हमारा जो है हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं चाहे शुभ करेंगे चाहे अशुभ करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि आप अभी रोड पे जा रहे हैं और किसी को भी एक थप्पड़ मार दो, है ना, आपने जान के मार दिया मन, उसका तो मतलब पुलिस पकड़ेगी, सजा होगी, चाहे वो केस करे, कुछ न कुछ तो होगा, उसका करना होगा। एक आप रोज सुबह निकलते घूमने के लिए, एक आदमी आपको जो है 10 दिन तक लगातार नमस्कार करता है तो आप उसको नमस्कार करके निकल जाते हैं। एक दिन उसको ध्यान नहीं है, भूल गया, आपको पहचान भी नहीं है, आप निकल गए तो आप 2-3 बार पीछे मुड़ के दिखेंगे कि आज इससे नमस्कार क्यों नहीं आए, पता नहीं मेरे बारे में कुछ सुन लिया या किसी ने कुछ कह दिया, या तो भाव आ जाता ना मन में, किसी आदमी ने कह दिया या किसी को भड़का दिया कहीं गए। तो हमारे जो विचार है, जो मन के जो विचार होते हैं, ये हमारा पूरा भटकते रहते, चारों तरफ कहीं कहीं भटका होता है। तो इसीलिए बोला भाई मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा बोले ध्यान है। ध्यान परमात्मा का, साधना का। जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि ध्यान के लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं है, वो आप गाड़ी बैठे बैठे भी आपको लग सकता है, यहाँ बैठे वहां भी लग सकता है, रोड पे बैठे, तो ध्यान की अवस्था कुछ भी नहीं होती, कहीं पर भी वो ध्यान लग सकता है आपकी। कोई ऐसा स्थिति जाए कहीं, अभी एकदम आपके सामने कोई घटना दुर्घटना हो जाए तुरंत ध्यान जाता है, और हम लोग बोलचाल की भाषा भी बोलते हैं भाई जरा ध्यान से काम करो, है ना। तो बोले कि जीवन में अपने को अपने आप से अपने को मुक्त करना है, तो बोले भाई परमात्मा को, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जो परमात्मा जिस शक्ति को मानते हैं, मान लीजिए कोई लोग ऐसे हैं कि भाई माँ बाप, माँ जो है सबसे बड़ी शक्ति होती है ना जी, माँ से बड़ा कोई शक्ति नहीं। माँ का सेवा करना जो है अपने आप को बहुत बड़ा पुण्य होता है ना जी, और वो भगवान